नाउ सेकंड क्वेश्चन थे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करना है, आप हिंदी में बात कर सकते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में, बट आपको परमिशन लेनी है इंटरव्यूअर की फर्स्ट. मैम प्लीज पार्डन मी, कैन आई गिव द आंसर इन हिंदी? ठीक है, आप परमिशन नहीं लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो वहां पर, परमिशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, आप हिंदी में दे सकते हो सिनेरियो. उसमें भी देखो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लैग कर रहा था. ठीक है, जब आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के जवाब दे रहे थे, हाउ इफ अगर आपको टेलीफोन सेल करना है, ठीक है, उसमें आप कई चीज, मैम टेलीफोन में क्या है, आपका बिल भी कम आता है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन में कॉलिंग का होता है, आजकल कितनी नई नई कंपनी ने पैकेजेस हाई कर दिए हैं, राइट, कि आपको इंटरनेट लेना है, आपको कॉलिंग चाहिए, एसटीडी कॉलिंग, आईएसडी कॉलिंग, इसमें बहुत होता है, वेराज इसमें आपका बिल भी कम आएगा. सेकंड, चार्जिंग इशू नहीं है आपका, आपको बार बार इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है. थर्ड, सारे फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं. पहले जमाने में क्या होता था, किसी का भी कॉल आता था तो सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के उस कॉल को सुन रहे हैं, सब यूज कर सकते हैं, सब बात कर सकते हैं, राइट. मेरा स्मार्टफोन को छत में लेके जा रखा है, बाकी फैमिली मेंबर को बात करनी है, वो नीचे बैठ के वेट कर रहे हैं. टेलीफोन एक ऐसा माध्यम है पहले का जो इंटैक्ट करके रखता है सब चीजों को. ठीक है, स्मार्टफोन के बोला प्रोज भी है तो कॉन्स भी है स्मार्टफोन. वेरएस टेलीफोन को अगर आप देख, ज्यादा प्लस पॉइंट ही है टेलीफोन यूज करने के. ऐसे करके आप बता सकते हैं उनको. अगेन विद अ स्माइल ऑन फेस, बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल याद रखना. मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए कि मुझे बस माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे कन्विंस करना है इसको बस. राइट. सेकंड, हाउ टू सेल अ स्वेटर इन हॉट समर इन मंथ ऑफ मे और जून. आपने क्या बोला, स्वेटर आप लोगे, टी शर्ट फ्री दे दूंगा. वाई? वाई? अगर कोई हमें बोलता है कि ठीक है आप आईजी का कोर्स ले लो, हम टैबलेट फ्री में दे देंगे आपको, भाई 15,000 के टैबलेट फ्री में क्यों दें हम, है ना. कोई स्वेटर डिस्काउंटेड रेट में आप दे दो, कोई बात नहीं. बोला मैम हम थोड़ा ऑफर दे देंगे आपको टी शर्ट में एज वेल, 10% डिस्काउंट दे देंगे टी शर्ट में, क्योंकि अभी पीक सीजन चल रहा है. बट क्वालिटी के बारे में आप बता सकते हो स्वेटर की कि मैम क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है, इसको आप ना मिड मिड विंटर में से स्टार्टिंग में भी पहन सकते हो, वेदर थोड़ा ह्यूमिड हो रहा है, वेदर थोड़ा कोजी हो रहा है, तभी पहन सकते हो इसको. स्वेट शर्ट का मटेरियल है, ज्यादा गर्म मटेरियल नहीं है. कीपिंग इन माइंड कि जहां हम रहते हैं वहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो मटेरियल ही हमने ऐसा लिया है. बस ये है रीजन है कि हम स्टॉक फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि नई सीजन में नया स्टॉक आएगा, इसलिए हमने इसकी हम ज्यादा सेल पे 70% 60% सेल पे हमने लगा रखा है. आप इसे ले लीजिए, आपको नो मैटर जो आपका नया होगा, आप जो नई टी शर्ट ले रहे हैं थोड़ा गुंजाइश होगी तो हम उसमें 5-10% ऑफ कर देंगे, राइट. इस तरह से बोलो, बट ये नहीं बोलना कि आप स्वेटर लोगे तो हम टी शर्ट भी आपको फ्री में दे देंगे, राइट. कंप्लीटली नहीं, कि उसमें उसमें तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी कि बोल के यार ये तो मुझे फ्री में मिल रहा है, दे दो, राइट. नाउ एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन में जो आपने थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बताया, दैट वाज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना. तो क्या है, एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं, whereas when you are answering academic based question that has to be strictly in English. क्योंकि आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप किसी बच्चे से बात करते हो, कोई पेरेंट्स बोलता है कि मेरे को तो नहीं जमता, आप मेरे बच्चे से बात करो, आप बात करो, वो बच्चा इतना ओवर स्मार्ट निकला कि उसने आपको काउंटर क्वेश्चन कर दिया, राइट, कि आप ही बताना जरा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है. और वहां अगर आप हिंदी में आ गए, आप स्क्रैम्बल करने लगे, आपने स्क्रम्बल कर लिया, फंबल कर लिया, तो गया वो क्लाइंट तो गया हमसे, राइट. सो आपको जरूरी है कि जो नॉर्मल लेवल के, जीरो लेवल के, ग्रेड लो लेवल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, वो आपको कंसेप्ट क्लियर कर, राइट. एंड मेक श्योर इट्स इन इंग्लिश, क्योंकि एकेडमिक क्वेश्चन बच्चे कुछ भी, पेरेंट्स कई ओवर स्मार्ट पेरेंट्स भी होते हैं. आई टेल यू व्हाट, 70% आपको पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो ओवर स्मार्ट है, कि हमें तो सारी नॉलेज है, हमें तो सब पता है दीन दुनिया का क्या चल रहा है, हमें बहुत कन्विंसिंग हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपको उसको लेके चलना. सो इंग्लिश हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग. तो अपनी बेसिक इंग्लिश है ना आपकी, उसको थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी तो पेरेंट्स के साथ आप हिंदी में बात कर सकते हो, बिकॉज 60 to 70 पेरेंट्स हिंदी वाले ही मिलेंगे आपको. बट अगर पेरेंट्स इंग्लिश में आ गया, उसके लिए थोड़ा इंग्लिश की स्किल्स हैं, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश जो आपकी है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए. उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो फ्लुएंसी कैसे मैं आपको बताऊंगी अभी. फाइन. नाउ पीपीए में जो मैंने आपको ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बोले थे, हाउ विल यू कन्विंस अ पेरेंट टू बाय आवर प्रोडक्ट गिवन दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नॉलेज बाय बुक्स ओनली. तो उसमें आपको बताना है मैम, बहुत जरूरी जनरेशन.
पहले के टाइम पे क्या था कि के माध्यम से, क्योंकि पेरेंट्स के पहले पैसे नहीं होते थे तो क्या करते थे, जितने मतलब पेरेंट्स ओन नहीं कर पाते, इतने पैसे नहीं होता था तो बच्चे के अंदर लगन बहुत थी, तो ऐसे एक पहले जमाने में तो एक लैम्प था, लैम्प की लाइट से भी पढ़ रहे थे बच्चे बुकिश नॉलेज से। परंतु आज जनरेशन में इतना चेंज आ गया, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि अब आपके बच्चे को घर बैठे बैठे विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू, एनिमेटेड टेक्निक के थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आपने जो सेकंड, आपने बिल्कुल सही बोला कि आप लोग डेमो क्लास लेके देखिए एक बार, जमता है फाइन, नहीं होता तो दैट्स आल्सो ओके, बट एक बार ट्राई करके देखिए, राइट। कई चीजें आज के बच्चे इतने एडवांस है कि हमें नहीं पता होगा, कई बच्चे हमें सिखा देंगे उल्टा। इतने नए नए कंसेप्ट आने लगे हैं, इतने हाईटेक कंसेप्ट आने लगे, मेथोडोलॉजी बच्चों को पढ़ाने की, पहले हमारे गुरुजी लोग स्कूल में पढ़ाते थे, अब मेथोडोलॉजी एकदम चेंज हो चुकी है, राइट, क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, जनरेशन चेंज आ रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन स्टेप बाय स्टेप चेंजेस फॉलो हो रहे हैं, राइट। उसमें क्या यूज है वो आप फोकस करके बता सकते हैं, फाइन। Now, suppose my child is already a scholar, he's scoring 90%. In that case, why should I prepare? ठीक है, तो उसमें आप बताते हैं मैम अभी आपका बच्चा क्लास 3rd में है, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के कंट्रोल में है। एक उम्र में एक ऐसा गैप आता है, एडोलसेंस एज, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, उस एज में क्या होता है, बच्चा भी 3rd 4th में है तो फॉलो कर रहा है बात को, जब बड़ा होता है ज्यादा टाइम आपका बच्चा कहाँ है, स्कूल में है, ठीक है। स्कूल में तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो हमारे फ्रेंड्स लोग शेप करने, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स लोग शेप करने लगते हैं। 3rd क्लास में तो बच्चा जो मम्मी कपड़े ला रहे हैं, जो खाना खिला रहे हैं, खा लेता है, परंतु जब बड़े होते रहते तो अपने दोस्तों को देखे, रहन सहन देखे, उनके भी माइंड में चेंजेस आने लग जाते हैं, राइट। आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, में कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बायजूस है वो नेशनल लेवल में ओलंपियाड कंडक्ट कराता है। अभी तो आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल में 50 या 30 बच्चों में क्या रैंक आ रही है, पूरे स्कूल में क्या रैंक आ रही है, बट अभी अगर आप नेशनल ओलंपियाड में क्या होता है, आप अपने लेवल को, बच्चों को हर लेवल से देख सकते हो। टीवी में कई क्विज आता है, बॉर्नविटा क्विज आता है, केबीसी क्विज आता है बच्चों का, उसमें आपका बच्चा अगर नेशनल लेवल में कहाँ स्कोर करता है वो भी आपको बायजूस के थ्रू पता लग जाएगा। तो इस लेवल का स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको विद इन उसकी बाउंड्रीज में आपके बच्चे को प्रिपेयर करवा रहा है, ठीक है। जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ओलंपियाड में, उसमें आपका बच्चा क्या रैंक कर रहा है वो आपको पता है। वेयर एज नेशनल लेवल में आपका बच्चा किस लेवल तक है वो हम आपको बताएंगे, और कैसे, अगर आपको बच्चा 300 400 लेवल 30 लेवल में है तो उसको फर्स्ट लेवल में कैसे आना है, तो मेथोडोलॉजी बायजूस ने प्रिपेयर करी है। इतना इजी कंसेप्ट होगा कि आपके बच्चे का माइंड भी फोकस्ड रहेगा। क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि जो हमारा माइंड है वो 10 से 15 मिनट के बाद माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तभी जो हमारी क्लास ना 40 मिनट का सेशन स्कूल में आप पढ़ाते हो, 40 मिनट क्लास रखी जाती है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में क्या होता है, बच्चे का माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको एक दिन में 6 से 7 से 8 पीरियड, हर पीरियड में बच्चा इतना एक्टिव नहीं हो सकता हर क्लास में। तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स टीचर कंसेप्ट पढ़ाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में फोकस कर लेते हैं, या बच्चों से वापस काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि जो मैंने आप पढ़ाया आज को कितना समझ में आया। फिर 15 to 10 मिनट्स के बाद बच्चे का माइंड ऑटोमेटिकली लो में पीरियड में चला जाता है। इसी तरीके से आपको उन पेरेंट्स को भी समझाना है कि हमने क्लास में कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं बायजूस, तो 10 से 15 मिनट का ऐसा कंसेप्ट होगा कि आपके बच्चे को विजुअलाइजेशन से तुरंत समझ में आ जाएगा वो चीज, उसको काउंटर क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फिर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सब अगर आप ऐसा बोलोगे तो पेरेंट्स को लगेगा यार नई चीज है, चलो मैं एक बार ट्राई करके तो देखता हूँ, वो मजबूर हो जाएगा कि नहीं यार एक बार क्लास में आके देखता ही देखता हूँ, ठीक है। कितना भी एजिटेटेड पेरेंट्स नहीं सुन रहा आपकी, अरे मैंने बोला है मत रोइए, मैं स्माइल ऑन फेस, मैम गिव अ थॉट, मैं आपको 10 मिनट्स बाद, बहुत परेशान आपको लग रहा है, पेरेंट्स बहुत एजिटेटेड है, बहुत इरिटेट हो रहा है, बोला मैम मैं आपको 10 मिनट बाद 1 घंटे, आप रिलैक्स, आपका बच्चा बस करिए, अपने एक बार अपने बच्चे को बात कराइए अगर हो सके तो, है ना, आप बात कराना, फिर आप कई बार चेक करना कि वो किस प्लेस से है, आप किधर से हैं, थोड़ा कॉन्वर्सेशन बनाने की कोशिश करना, रैपो फॉर्मेशन करना, किस प्लेस है उस प्लेस के बारे में थोड़ा बताएं, है ना, जिससे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये जो है बिल्कुल सही बात कर रहा है, आप सोच लेती हूँ। 1 घंटे में उनको सोचने का मौका मिल जाएगा, उसके बाद फिर से कॉल करना पेरेंट्स को 1 घंटे या 1.5 घंटे, राइट। नाउ व्हाई शुड वी हायर यू, उसमें आपने बहुत फंबल करा, आप एकदम टोन में आपका लड़खड़ाने लग गया था, टोन मैम ये मैम वो, नहीं, कॉन्फिडेंस रोके, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करिए, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स व्हिच यू रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, क्या है स्किल आपकी, गुड कम्युनिकेशन स्किल,
राइट? टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, जो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड. आई हैव पेशेंस, I have patience. I know, ma'am. It is. उसको खुद बताओ इंटरव्यूअर को. I know, ma'am. I know, sir. It's going to be really challenging for me, but still, I will take it as a positive attitude. At times, there can be scenario where if I'm talking to certain parents, they'll cut the phone. But still, I have to be patient. If I'm not patient, it will be really hard for me to perform my job role. So, being patient and being a patient listener as well. आपको सुनना भी है पेरेंट्स को. पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, सुनो ध्यान से. क्या रीजन है को नहीं लेना चाह रहा कोर्स, और उसकी नब्ज पकड़ो. पहले जमाने में डॉक्टर होते थे ना, तो वो नब्ज पकड़ के बता देते थे क्या, राइट? तो आपको वी हैव टू बी रियली अटेंटिव होके आपको सुनना है. जैसे आप इंटरव्यू दे रहे थे, आई वाज रियली अटेंटिव. एट द सेम टाइम मैं अपना एक्सप्रेशन भी ऐसे नहीं दे रही थी जिससे आपको लग जाए कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया. नॉर्मल रहना है, बट अटेंटिव बहुत रहना है कि एक चीज मैं उसकी पकड़ लूं कि मुझे लग जाए कि यहाँ ये इसका कमजोर पॉइंट है, उसको लेके मैं बात करूं. डॉक्टर क्या करता है, बीमारी होती है, डॉक्टर बीमारी की जड़ पे जाता है, जड़ पे पकड़ लेता है, फिर उसका इलाज करता है. राइट? फाइन. सेकेंड, you have to talk about your strength. I should be hire you. Confidence होके अपने strength के बारे में बात करना. ये नहीं बोलना मैम मैंने 400 बच्चों को ऐसा करा, so you have to hire me. आप उसको क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो. टॉन्ट हो गया कि मैम मैंने तो ऐसा करा, यू हैव टू हायर मी. वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है. नहीं, व्हाई शुड, उसके ऊपर है, बोलो व्हाई शुड आई हायर यू, यू कैन नॉट फोर्स मी टू हायर यू. राइट? तो आपको बोलना, बट सॉफ्ट स्पोकन टोन में आपको बताना है कि मैम मेरे पास पेशेंस है, strength. I have 3 strengths, and I think these strengths are quite applicable for me to perform the role of a business development officer. See it. The first strength is patience. Second is active listener. Right? I am an active listener, which helps me to control, to take over, or to speak to the parents in an active way. So, सारी strength के बारे में बात की, and I think this makes me my role applicable for this performance. ठीक है? उसको बताओ कि मुझे क्वालिटीज मेरे अंदर है, ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सक्सेसफुल है बीडीए के लिए, रोल के लिए. काउंसलिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स. सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए, मैम आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग स्किल्स. ओके, आप उसको एकदम बोल्ड लेटर्स में लिख दो. क्यों हायर करने, मैम बिकॉज ऑफ माय स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग स्किल्स. ठीक है? तो उससे लग जाएगा यार, नब्ज पकड़. कन्विंसिंग स्किल्स हमें चाहिए, हमारा काम ही सेल्स का है, कन्विंस तो करना ही है, तो इसको तो फिर रखना ही पड़े. कॉन्फिडेंस होके बोलना है आपको ये चीज. ठीक है? ओके. या फिर सैलरी एक्सपेक्टेशन. देखो, आपको इंटरव्यू की, आपको जॉब की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू को ऐसे नहीं शो करना दैट नेसेसिटी है आपके लिए जॉब. 5000 में आप वर्क करोगे, नहीं पॉसिबल है. मैंने आपको इतना भी समझाया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. आप अगर नेट पे और भी सर्च करोगे कि बायजूस की वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट. ज्यादातर लोग 3-4 मंथ जॉब करके बहुत हेक्टिक हो जाते हैं. एक हमारी लाइफ में बैलेंस भी बहुत जरूरी है. आप बोलो मैम आई थिंक मेरे पास जो जॉब रोल है, अपनी सैलरी जितना भी है, बोला मैम देयर इज एज सैलरी सिंस आई एम अ फ्रेशर फॉर दिस जॉब, नो बार फॉर सैलरी, no expect whatever salary you give me, but at the same keeping in consideration, keeping in mind my strength, and I think I'm the acquired agent for this job, right? Some mind there is some salary function as well. जो आप देंगे वो तो मैं ले लूंगा, परंतु मेरे पे जो स्किल्स हैं जो कि मुझे एप्लीकेबल बनाती है बीडीए के रोल के लिए, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग भी एक लिमिटेड सैलरी होना चाहिए. मतलब मुझे पता है ऑफर अ गुड हैंडसम सैलरी. राइट? इसीलिए मैं इस जॉब रोल के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ. क्योंकि देखो सैलरी कहीं ना कहीं तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है ना. हम उसको आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, बट घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बोलना ही बोलना है. क्योंकि अगर आपको बोलेगा सपोज इफ आई गिव यू 5000, क्या वर्क कर लोगे 5000 में? 10 आवर्स, 11 आवर्स, कई बार आपको ओवर आवर्स भी वर्क करना पड़ेगा, 12 to 13 आवर्स. कर लोगे आप? हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि वो उसको भी पता है कि 13 से 14 घंटे 5000 में कहाँ कोई काम कर पाएगा, है ना? तो बोला मैम regarding my work, my job role, I am confident enough that I will work since मेरी convincing skill अच्छी है, and I want to try this platform as well. मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में भी अपने करियर ग्रोथ, अपने करियर स्किल को इम्प्लाई करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू इम्प्लाई ऑल माई स्किल्स, जितनी भी मैंने नॉलेज है, मेरे पे स्किल है, मैं इस रोल के लिए इम्प्लाई करना चाहता हूँ. मैं भी तो चेक करूँ कि मेरे पे कितनी क्षमता है. राइट? तो उस तरह से उनसे बात करना.
फाइन। बट ऐसे मत बोलना कि अगर वो क्वेश्चन करेंगे ओके फाइन सैलरी कुछ नहीं है तो 5,000 में वो कर लोगे, नहीं, ठीक है, उसका भी आपको काउंटर क्वेश्चन करना है। सेकेंड, अरेंज इन सीक्वेंस, करियर ग्रोथ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मनी है, देखो है तो तीनों जरूरी, तीनों जरूरी है कहीं ना कहीं। करियर ग्रोथ का आपको प्रायोरिटी है, दैट्स गुड कि आपने करियर ग्रोथ को टॉप में रखा है, बट कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस एंड मनी भी एक ना एक प्रायोरिटी में है। आप चाहे तो आप बोल सकते हैं मैम वर्क लाइफ बैलेंस एंड मनी इज इक्विवेलेंट फॉर मी, है ना। मैं ये भी नहीं बोल सकता आपको कि मनी है पैसा मिलते रहे, मेरी वर्क लाइफ बैलेंस जो है, मेरा वर्क मेरी अपनी लाइफ है वो हेक्टिक रूटीन में चले, तो वो मनी एक टाइम एक फेज ऐसा आएगा मेरी लाइफ में कि मुझे लगेगा यार वाई मनी, क्या करूं मैं इस पैसे का, मेरे तो शरीर का ही अलग नाश मर रहा है, राइट, मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। सो बोला देयर आर सर्टेन थिंग्स कि देखो वो जो इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन जरूरी नहीं उसको आंसर ऑलरेडी, वो ये जानना चाह रहा है कि आपकी माइंड मेथोडोलॉजी, कि आप जो आंसर दे रहे हो वो रटे रटाए आंसर दे रहे हो कि आप अपने लेवल के आंसर दे रहे हो। समझ में आया कि वो देखना चाहता है कि क्या किस चीज को प्रायोरिटी, क्योंकि देखो ये चीज कोई भी किसी भी रूप में प्रायोरिटी में रख सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो, मनी हो, करियर ग्रोथ हो, सबका अलग अलग होता है, बट वो चेक करना चाह रहा है कि क्या एग्जैक्टली ये जॉब के लिए आंसर दे रहा है या ये इसकी एक्चुअल आंसर्स हैं। मतलब मैं वर्क लाइफ बैलेंस ही मेरे लिए, अ पर्सन हु इज अर्निंग 200 रुपीज इन वन डे, उसके लिए भी वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं माइंड में आती है तो हम सब इंसान ही, वी ऑल आर ह्यूमंस, right? So keeping in mind all the three factors, I think career growth is mandatory for me since I am starting my career right now, right? But at the same time work life balance and money I would put at the same state. Money भी जरूरी है, money, but money is not everything. My life at the same time I would also like मेरी life मेरा work एक balance state में चले, right? तो ये तो था मेरा फीडबैक आपको लेके। लास्ट थिंग आई वुड अगेन लाइक टू कंक्लूड, मैं आपसे बोलूंगी जो जो मैंने आपको बताए हैं ना, एक मॉक इंटरव्यू उन पॉइंट्स को लेके आप करो, मेन फोकस, क्योंकि क्या होता है हम फर्स्ट राउंड इजी होता है क्लियर करना, हम इजीली क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट राउंड, पर जो सेकंड राउंड होता है ना, सेकंड राउंड में क्या होता है हम कई बार देखते हैं यार हमारा इंटरव्यू तो अच्छा गया था बट हमें कॉल बैक क्यों नहीं आया। जो सेकंड सीनियर एचआर होता है वो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, हाई लेवल के क्वेश्चन मतलब बॉडी लैंग्वेज सिंपल रहेगी, क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, बट माइंड में क्या वो चेक कर रहा है। कोई भी इंटरव्यूअर जब चेक करता है वो 5 चीजों में फोकस करता है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फोकस कितना है, उसके टॉप में कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट, स्माइल ऑन फेस, कहीं से भी हमारी बॉडी में, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मैं काउंसलर भी हूँ तो कहीं ना कहीं जब आप आंसर दे रहे थे ना तो मुझे तो माइंड में ऐसा नहीं बोला मैम आई डोंट नो, क्योंकि क्या होता है हमारा माइंड हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इजीली काउंसलर पकड़ लेता है। सेकंड जो राउंड, पहला राउंड एचआर लेगा, सेकंड राउंड आपका काउंसलर लेगा जिसका मेन फोकस रहेगा बॉडी लैंग्वेज पे, बॉडी लैंग्वेज से वो आधे से ज्यादा जवाब दे देगा। क्वेश्चंस आप कुछ भी पूछेंगे, आपको क्वेश्चंस परमिशन लेके पूछना है, हिंदी में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हिंदी में जवाब दे सकते हैं बाय टेकिंग द परमिशन ऑफ द इंटरव्यूअर, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बी रियली इंट्रोडक्शन 1 to 2 minutes, नॉट मोर देन 1 to 2 minutes। फैमिली बैकग्राउंड मत बताओ, फैमिली मेंबर्स मत बताओ, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस एज वेल। सब चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, टॉक अबाउट योर हॉबीज, आपकी हॉबी क्या है। ज्यादा आय का मत यूज करना, कंजक्शन का यूज करना, बीच बीच में एडजेक्टिव का यूज करना। आप हेलो मैम बोल रहे हो, अ वेरी वार्म एंड अ प्लेजेंट मॉर्निंग टू यू मैम, तो उससे क्या होता है टोन, आपकी टोन बहुत मैटर करती है किस टोन में आप बात कर रहे हो, राइट। सो मिस्टर राम नेक्स्ट टाइम जब आप बात करो तो ये लगना चाहिए कि नहीं यार ये वो चीज नहीं है, पहला इंटरव्यू एंड सेकंड इंटरव्यू में वास्ट डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप आउट ऑफ 10 अपने आप को कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप अपने इंटरव्यू को लेके, क्योंकि आपको बेस्ट पता है, बिफोर आई जज यू आपको अपनी स्ट्रेंथ भी और अपनी वीकनेस भी बेस्ट पता होंगी, राइट। हाँ तो आप बताइए आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितना रैंक देंगे। 2 to 3 2 to 3 नॉट एग्जैक्टली दैट, आपका 4.5 5 तक था, 5 to 6 भी आप रैंक दे सकते हैं। बस जो नेक्स्ट 6 जो क्यों 6 से आप 10 पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो बात आप बहुत अच्छे कर रहे हो, नॉलेज आपको पूरी है, पॉइंट भी आप बहुत सही दे रहे हो, ठीक है। स्वेटर के बारे में मैंने आपसे पूछा तो आपने तुरंत बताया स्वेटर के बारे में कि नहीं डिस्काउंटेड रेट देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है, राइट, नॉलेज पूरी है। बस थोड़ा इंग्लिश वाला फैक्टर स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ज्यादातर आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे आ गए, वन ऑफ द पेरेंट्स को इंग्लिश वाले आ गए, फराटेदार इंग्लिश आपसे बोल रहे हैं, उनको आप कैसे जज करेंगे।
राइट? कुछ कुछ चीज आप जिसमें फोकस करिए. रेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. बहुत अच्छे से आपने दिया, सब कुछ बहुत अच्छा था आपका. जस्ट लिटिल मोर फोकस. एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक बात बोलूंगी कि आपके फेस में एक सिंपलनेस है, एक नमनेस है आपके फेस में. मतलब आपके अंदर जो मुझे लगा जील है सीखने का. कई लोग होते हैं ना जो ऐसे आ जाते हैं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, देखी जाएगी, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो चलो. आपको देखिए मुझे लगा कि आपको जरूरत भी है और आपके अंदर जील भी है सीखने का. देखिए इसीलिए मैंने आपको पहली चीज बोली. मैं जनरली फेस देख के मैं नहीं बोलती कि आप पेपर एंड पेन लो, नोट डाउन करो, क्योंकि सीखने की एक लगन होती है. हमें भी पता लगना चाहिए ना कि लगन कितनी है दूसरे. राइट? तो इसलिए मैंने आपको बोला टेक डाउन पेन एंड पेपर, क्योंकि देखो सेशन 30 मिनट्स का है. 30 मिनट्स के सेशन में हमें बात करना है. राइट? उसमें अगर आप पेन पेपर लेने जाएंगे 2-3 मिनट ऐसे यूज हो सकते हैं. स्टिल आई कि कहीं ना कहीं आपको जो वीकनेस है आपको पता लग गए. स्ट्रेंथ पॉजिटिव सब बोलेंगे आपके बारे में, वीकनेस बहुत कम बताएंगे आप. वीकनेस पे अगर हम और फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. आप मानते हैं इस चीज? यस मैम. और आपको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है. मिरर होता है ना, शीशा. अपना इंट्रोडक्शन लिखो, 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो. शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो उस चीज को. शीशा क्या है? सामने वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी बनेगा. सामने देखिए आपको अपने एक्सप्रेशन भी दिख रहे होंगे किस एक्सप्रेशन से आप बात कर रहे हो. कॉन्फिडेंस लेवल, टोन ऑफ वॉइस आपको पता लगेगी. यस मैम. राइट? तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई उन सेम चीजों पे आप वर्कआउट करना. एक सेकंड डेमोस्ट्रेशन लेके देखना एक बार आपकी क्या उसमें आपको पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है. जस्ट मैम चेक करो कि आपको क्या लग रहा है. लेवल 1 एंड लेवल 2 में क्या डिफरेंस था. मैं चाहती हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगे. इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर हो कि आप कितना इंटरव्यू दे दो, नो मैटर. क्योंकि वेदांत बहुत ऑनलाइन ना इतने प्लेटफॉर्म खुल गए हैं कि आप कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हो अगर आप वो कॉन्फिडेंस लेवल है. क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं. बस कॉन्फिडेंस लेवल एंड कुछ ना कुछ करके कन्विंसिंग स्किल्स. जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सबको कन्विंसिंग स्किल चाहिए. पूरा खेल ही कन्विंसिंग स्किल है ना. सारा खेल कन्विंस, आप कैसे कन्विंस करते हो दूसरे को. फाइन. Up to days. और कुछ चीज आपको मुझसे पूछना है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है? मैम अभी तो मुझे सिर्फ आपने बताया वैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है. मैं 2 to 3 days के बाद आपको दोबारा मैं अपना इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा. हाँ So, बिल्कुल. एंड आज बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, मैं कई काउंसलर हूँ. कई चीजें कि क्या होता है ना, एक टीचर को पढ़ाने में तभी अच्छा लगता है मिस्टर राम, जब देखो हम सेम एज के हो सकते हैं बट सामने एक वाले स्टूडेंट सीखना चाहते अलग होता है. राइट? सो क्या है कि पढ़ाने में तब अच्छा हैं. लगता है, वो इंटरेस्ट आप भी को तभी इंटरेस्ट लेगा जब आपको लेगा बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं. राइट? कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत, हमें हमारा फोकस भी नहीं जाता उन बच्चों पे कि जो लगता है यार नहीं यार ज्यादा फोकस कर नहीं रहे. एंड आई वांट कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि जिस मैंने आपका इंटरव्यू लिया, हम लोग लाइव हैं, सो कहीं ना कहीं ये चीज आपको फायदेमंद मिले, तभी तो आप हमसे जुड़ोगे. राइट? यस मैम. सारा खेल कन्विंसिंग का है. सो आई वांट, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे आके बताओगे, शेयर करोगे कि मैम आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड आई वांट टू सी यू इन दैट पोजीशन एज वेल. आई एश्योर यू, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आप अपने की स्किल्स में वर्कआउट करें, जरूर आप इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे. सेकंड राउंड मैं गारंटी देती हूँ, आपने की स्किल्स में वर्क करा, टेक द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, यू विल बी क्वालिफाइड. बस अपने बॉडी लैंग्वेज पे मोर फोकस रखना, कॉन्फिडेंस और फोकस करना, ये करना कि आई कैन डू इट. जब मैं फर्स्ट लेवल ऑफ, कई तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोल ही नहीं पाते, एकदम बैकआउट हो जाता है, एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हैं सामने किसी भी चीज का आंसर देने में. यू हैव द कॉन्फिडेंस लेवल. आईक्यू मुझे आपका बहुत स्ट्रांग लगा, जिस तरफ से आप आंसर को फ्रेम कर रहे थे. बस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जरा माइंड सेट करके रखना, जरा और भी स्टडी करना नेट पे कि क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आ सकते हैं. ठीक है? कुछ कुछ पॉइंट. टेलीफोन क्यों लेना है आज के जमाने में, कोई क्यों टेलीफोन, बताओ टेलीफोन की क्वालिटीज क्या क्या है. राइट? एनी अदर थिंग आपके मन में कुछ चीज है, कुछ यस वीकनेसेस मैम. हैं, किसी के बारे में चाहते हैं मुझसे, आप पूछ सकते हैं. नो मैम अभी तो आपने सब बता दिया, कुछ बाकी रखा नहीं. और मैं ट्राई करूंगा कि 2 से 3 दिन बाद दोबारा ज्वाइन करूँ आपको. मैं 100% मैं अच्छा करूंगा, इससे बस अच्छा ज्यादा करूंगा. नहीं, जिसमें आपको फोकस करना है, आपसे ज्यादा मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप कर लोगे, इजीली क्रैक कर लोगे. बस थोड़ा इंग्लिश, इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस. ठीक है? जी मैम. ओके मैम, इट आई वाज ट्राई अ माय बेस्ट. प्लेजर स्पीकिंग टू यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. All the really best for your interviews. Okay, hope to see you soon. थैंक यू मैम.
एंड Yes, मुझे खुशी अपग्रेडेड मिस्टर राम को अपग्रेडेड वर्जन में देखूंगी. थैंक यू मैम. Okay, bye bye. Have a great day.